हाय छात्रों, आप सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 5 प्लेन टेबल सर्वेइंग चल रहा है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया पटल सर्वेक्षण की विधियाँ, जिसमें पहली विधि जो कि रेडिएशन मेथड था उसको हमने आपको बताया। साथ ही हमने पहले वाली जो वीडियो थी उसमें फिगर बना के हमने जो आपकी रेडिएशन विधि थी, विकिरण विधि, इसको हमने आपको अच्छे से बताया। तो आपको समझ में आया होगा आपने वीडियो को यदि देखा होगा तो। और यदि नहीं देखा है आपने वीडियो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उसे आप अच्छे से देख लीजिए। उसमें जो दूसरी विधि थी प्रतिच्छेदन विधि, माला रेखण विधि और अंतरछेदन विधि, तो उन विधियों की चर्चा हम आपसे अगली वीडियो में करेंगे। आज हमने एक नया क्वेश्चन हमने लिया है जो कि है समतल पटल सर्वेक्षण में त्रुटियाँ, एरर्स इन प्लेन टेबलिंग। यानी प्लेन टेबल जो सर्वेक्षण है इसमें कौन कौन से एरर्स आती हैं उनको हम पढ़ेंगे। बाकी जो ये तीन विधियाँ आपकी हैं, प्रतिच्छेदन विधि, अंतरछेदन विधि और माला रेखण विधि, इसमें आपकी प्रतिच्छेदन विधि इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैं आने वाली अगली जो वीडियो होंगी इसमें कराऊंगा। यहाँ हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है कि समतल पटल सर्वेक्षण में कौन कौन सी त्रुटियाँ आती हैं। तो देखिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। समतल पटल सर्वेक्षण में आने वाली जो त्रुटियाँ हैं निम्नलिखित हैं। पहली त्रुटि है उपकरणीय त्रुटि, और एक त्रुटि है कुशल प्रयोगकर्ता या आप कह सकते हैं सर्वेक्षक के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियाँ, जिन्हें हम कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। और तीसरी एक त्रुटि है आलेखन त्रुटि या प्रेक्षण त्रुटि। कुल 3 प्रकार की त्रुटियाँ आती हैं। यही 3 प्रकार की त्रुटियाँ हमने आपको कंपास सर्वेक्षण में भी बताया था और जरीब सर्वेक्षण भी हमने आपको बताया था कि यही 3 प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं। उपकरणीय त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, एक हमने बताया था वहाँ पर प्राकृतिक त्रुटि। तो चलिए शुरू करते हैं इन त्रुटियों के बारे में। तो पहली त्रुटि है आपकी उपकरणीय त्रुटि। उपकरणीय त्रुटि ऐसी त्रुटि है जो त्रुटि उपकरण में ही होती है। यानी कितना बढ़िया हम सर्वेक्षण कार्य करें, सर्वेक्षक जो है कितना भी कुशल हो, अच्छे से कार्य करे, लेकिन जब त्रुटि ऑपरेटर्स में ही है तो कार्य में त्रुटि आ ही जाएगी, क्योंकि जो हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं सर्वेक्षण कार्य में वो सही नहीं है, वह त्रुटि युक्त है, उसमें त्रुटियां हैं। तो ऐसी त्रुटि जो उपकरण में होती है वह त्रुटियां उपकरणीय त्रुटि कहलाती हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं इनको हम। अब बात आती है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंतर्गत कौन कौन सी त्रुटियां आ सकती हैं। तो पहला नंबर है समतल पटल का समतलन ऊपरी सतह का ठीक न होना। जो प्लेन टेबल हम सर्वेक्षण कार्य में प्रयोग करते हैं तो उसकी जो ऊपरी सतह है और सरफेस जो है यदि समतल नहीं है, फिनिश नहीं है, तो हम करेंगे क्या, जब हम बबल ट्यूब पार्सल रखेंगे तो वह पार्सल का जो बबल ट्यूब का जो बुलबुला है वह सेंटर में नहीं आएगा, क्योंकि ऊपरी जो सतह है वह ठीक समतलन की स्थिति में नहीं है। ऊपरी सरफेस एकदम सपाट चिकनी समतल नहीं है, तो प्लेन टेबल का जो समतलन है उसे करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपरी जो सरफेस है प्लेन टेबल की वो सही नहीं है। दूसरा नंबर देखिए, दोषपूर्ण या दोषयुक्त ट्रफ कंपास के प्रयोग करने से। आप जानते हैं कि ट्रफ कंपास का प्रयोग नॉर्थ डायरेक्शन को पता करने के लिए करते हैं। जब ट्रफ कंपास सही स्थिति में नहीं है, यानी उसका चुंबकीय गुण खत्म हो गया है, तो वह सही उत्तर की दिशा को नहीं बताएगा। तो जब सही उत्तर की दिशा हमें नहीं मालूम पड़ेगी तो हम जो मैप बनाएंगे ड्राइंग बोर्ड चार्ट पर, तो वह उसमें हम नॉर्थ डायरेक्शन की स्थिति सही नहीं दर्शा पाएंगे, जिससे त्रुटियाँ आ सकती हैं। तो दूसरा कारण है दोष युक्त या दोषपूर्ण ट्रफ कंपास का प्रयोग करना। तीसरा नंबर है पटल और स्टैंड के बीच ढीला होने पर त्रुटियाँ आती हैं, क्योंकि द्विस्थापन हिल जाता है। जो प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल लगा किस पर होता है, त्रिपाद में जो बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट है। और जब पटल और स्टैंड दोनों ढीले रहेंगे, आपस में उनकी चूड़ियाँ कसी नहीं होंगी,
तो जब हम एलिडेट से लक्ष्यों को देखेंगे और रेखाएं खींचेंगे तो होगा क्या, जो पटल है हमारा हिल जाएगा, और जब पटल हिल जाएगा तो जो द्विक स्थापन हमने किया है, द्विक स्थापन हमने पीछे आपको बताया है, केंद्रण, समतलन और द्विक स्थापन जो प्रक्रियाएं, इन तीनों के बारे में हमने आपको पीछे बताया हुआ है वीडियो में। तो द्विक स्थापन हिल जाएगा और जो प्लेन टेबल है उसका समतलन भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो त्रिपाद है, त्रिपाद के बाल एवं सॉकेट जॉइंट में जो प्लेन टेबल हमने कसा है वह ढीला है, उसकी चूड़ियाँ सही नहीं हैं। तो होगा क्या कि एलिडेट से जब हम लक्ष्यों को देखेंगे और रेखाएं खींचेंगे तो वो हिल जाएगा, प्लेन टेबल जो है हिल सकता है, जिससे त्रुटियाँ आ जाएंगी। तो ये सब त्रुटियाँ हो गई आपकी उपकरणीय त्रुटि। एक इसमें और है, जो हम यू फार्क होता है जिससे केंद्रण करते हैं, जब यू फार्क सही नहीं रहता है, इसका हमने बताया था एक सिरा नुकीला होता है और एक सिरे से क्या लगा होता है, साहुल बंधा होता है। तो ये दोनों सिरे जो हैं, ये नुकीला सिरा और साहुल का निचला सिरा दोनों ठीक आमने सामने होने चाहिए। ये दोनों सिरे यह आमने सामने नहीं है तो केंद्रण क्रिया सही नहीं होगी, जिससे त्रुटियाँ आ जाएंगी। तो एक यह भी है आपकी उपकरणीय त्रुटि। अब दूसरा देखिए, यहाँ कुशल प्रयोग व लक्ष्यबद्धता में त्रुटि है। यह कैसी त्रुटि है, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब ऐसी त्रुटि जो सर्वेक्षक के द्वारा करी जाती है। ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है, व्यक्तिगत त्रुटि। यानी उस त्रुटि के लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन है, वह सर्वेक्षक है जो कि सर्वेक्षण कार्य को कर रहा है। तो अब कौन कौन सी त्रुटियां हैं जो कि व्यक्तिगत त्रुटियों के अंतर्गत आती हैं, आइए देखते हैं। ये त्रुटियां मुख्यतः सर्वेक्षक की अकुशलता और लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है। या तो सर्वेक्षक अकुशल है, उसे कार्य के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, या तो वह लापरवाही के कारण ऐसी त्रुटियों को करता है। कौन कौन सी त्रुटियां हैं, आइए देखते हैं। पहली त्रुटि है प्लेन टेबल का ठीक क्षैतिज समतलन में स्थिति में न होना। यानी प्लेन टेबल को सर्वेक्षक ने ठीक समतल की स्थिति में नहीं लाया, पार्सल की सहायता से उसका समतलन चेक नहीं किया। किसका, प्लेन टेबल। तो यह कौन नहीं किया, सर्वेक्षक नहीं किया, तो यह उसके द्वारा की गई त्रुटि है। दूसरा नंबर देखिए, प्लेन टेबल का द्विक स्थापन ओरिएंटेशन शुद्धतापूर्वक न करना। यानी प्लेन टेबल जो है उसका द्विक स्थापन सही से नहीं हुआ, तभी यह त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आएगी, क्योंकि द्विक स्थापन करता कौन है, सर्वेक्षक करता है, और उसने यदि किया, सही नहीं किया तब भी त्रुटि, और नहीं किया तब भी त्रुटि, तो ऐसी त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आएगी। तीसरा नंबर देखिए, प्लेन टेबल का केंद्रण ठीक से न करना। केंद्रण क्रिया हमने आपको बताया है कि यू फार की सहायता से की जाती है, करता कौन है, सर्वेक्षक करता है। यदि सर्वेक्षक केंद्रण क्रिया नहीं किया, अंदाज से ही इसे मान लिया, या किया तो केंद्रण क्रिया सही से नहीं कर पाया, तो वह त्रुटि किसके द्वारा करी गई, सर्वेक्षक के द्वारा करी गई, तो ऐसी त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आएगी। अगला नंबर देखिए, लक्ष्यों का लक्ष्य भेदन ठीक से न करना। जो स्टेशन थे, अन्य स्टेशन बिंदु जहाँ पर हम एलिडेट रख कर रेखाएँ खींचते थे, तो उसका हम लक्ष्य भेदन ठीक से नहीं किए। यानी जिस समय हम एलिडेट की सहायता से, हमारी आँख कहाँ थी, दृश्य वेदिका के पास थी, और दृश्य वेदिका में क्या बंधा हुआ था, बाल या धागा बंधा हुआ था। तो लक्ष्य भेदन का मतलब यह होता है कि जैसे आपकी यह एलिडेट हो गई, इसमें एक तरफ दृश्य वेदिका है, इधर दृश्य वेदिका है। दृश्य वेदिका में खांचा कटा हुआ, इसमें क्या बंधा हुआ है, बाल बंधा हुआ है, और यहाँ क्या है आपका स्टेशन है, लक्ष्य है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रेंजिंग रॉड। तो ये तीनों दृश्य वेदिका में जो धागा बंधा हुआ है वह, और स्टेशन, ये तीनों एक सीधी रेखा में होना चाहिए, इसी को कहते हैं लक्ष्य भेदन। और जब यह लक्ष्य भेदन ठीक से नहीं हुआ तो सर्वेक्षक क्या करेगा, एलिडेट की सहायता से रेखा खींच देगा, और जब यह स्टेशन या लक्ष्य इस दृश्य वेदिका में जो धागा बंधा हुआ है उसके सीध में नहीं है, तो रेखा इधर या उधर हो जाएगी, जिससे त्रुटियाँ हो जाएगी, त्रुटि आ सकती है। तो लक्ष्य भेदन के कारण भी त्रुटि आती है। तो सर्वेक्षक जो है उसे लक्ष्य भेदन क्रिया अच्छे से करना चाहिए। अगला देखिए, बिंदुओं से नापी गई दूरी का ठीक न होना। यानी जो मुख्य स्टेशन बिंदु जहाँ पर हमने प्लेन टेबल लगाया हुआ है, वहाँ से जो अन्य स्टेशन बिंदु या लक्ष्य हैं उनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी, यदि उसको ठीक से नहीं नापा गया, या नापेगा कौन, सर्वेक्षक नापेगा। तो यदि वह ठीक से पैमाइश नहीं किया तो ऐसी त्रुटि किसके अंतर्गत आएगी, व्यक्तिगत त्रुटि। और यहीं पर जिस ऑपरेटस से वह दूरी नापी जा रही है, यदि वह ऑपरेटस ही नहीं सही है, यानी वह ऑपरेटस में ही त्रुटि है,
तो उपकरणीय त्रुटि के अंतर्गत हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको पीछे आपको बताया है। अगला देखिए, प्रेक्षण के समय पटल का हिल जाना। जिस समय सर्वेक्षक यह सर्वेक्षण कार्य कर रहा है तो प्लेन टेबल का हिल जाना, जिससे भी त्रुटि आ जाएगी। तो ये सब त्रुटियाँ कैसी त्रुटि हैं? व्यक्तिगत त्रुटि जो सर्वेक्षक के द्वारा स्वयं करी जाती है। इन सब त्रुटियों का संपूर्ण जिम्मेदार कौन है? सर्वेक्षक स्वयं होता है। तीसरा नंबर देखिए, आलेखन त्रुटि। ये त्रुटियाँ आलेखन कार्य जैसे प्लॉट सेटिंग के समय उत्पन्न होती हैं। इनका प्रमुख कारण दोषपूर्ण पैमाना, मोटी पेंसिल व कार्य में असावधानी होती है। यानी आलेखन त्रुटि ऐसी त्रुटि है जिस समय हम ड्राइंग शीट पर जो मैप बनाते हैं तो उसमें जो हम पेंसिल प्रयोग किए हैं वह मोटी पेंसिल हो गई, तो उस मोटी पेंसिल से जो लाइन खींची जाएगी उससे कुछ मोटाई हो जाएगी। अब हम वास्तविकता में जो मोटाई है वह मान लीजिए कि स्टेशन यहाँ है, कोई भी जो मोटी पेंसिल है वो काफ़ी मोटी लाइन खींच गई, तो उसकी ठीक स्थिति का पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर बहुत हल्की मामूली त्रुटियाँ आ सकती हैं। तो ऐसी त्रुटि किसके अंतर्गत आएगी? आलेखन त्रुटि। अब एक है दोषपूर्ण पैमाना। जो पैमाना यूज कर रहे हैं हम जिस मैप बनाने के लिए, यदि वह दोषपूर्ण है, उसमें त्रुटियाँ हैं, तो त्रुटियाँ आ जाएंगी। तो यह भी कैसी त्रुटि है? आलेखन त्रुटि। और इन सब के साथ ही यदि कार्य में असावधानी बरती गई तो वह भी आलेखन त्रुटियाँ के अंतर्गत आएगा। यानी संपूर्ण सर्वेक्षण कार्य में असावधानी यदि बरती जाएगी तो त्रुटियाँ आ जाएंगी, तो ऐसी त्रुटि आलेखन त्रुटि के अंतर्गत आएंगी। आलेखन त्रुटियों के अंतर्गत प्राकृतिक त्रुटि भी जो आ सकती है, जैसे तेज वर्षा, धूप, आंधी इत्यादि के कारण जो त्रुटि आएगी, ये सब त्रुटियाँ आलेखन त्रुटि के अंतर्गत ही आती है। यानी आप कह सकते हैं इसे नेचर एरर भी कह सकते हैं। तो ये जो हमने बताया कि दोषपूर्ण पैमाना, मोटी पेंसिल और कार्य में असावधानी, इन सब के साथ साथ प्राकृतिक कारणों से जो उत्पन्न त्रुटियाँ हैं वह भी आलेखन त्रुटि या प्राकृतिक त्रुटि के अंतर्गत आएंगी। तो यह क्वेश्चन आपका जो था कंप्लीट हुआ कि समतल पटल सर्वेक्षण में कौन कौन सी त्रुटियाँ आती हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसको कंपास सर्वेक्षण में भी पढ़ा है और जरीब सर्वेक्षण में भी पढ़ा है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह हमने अब आपको अच्छे से बता दिया कि उपकरण त्रुटि क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि क्या है और आलेखन त्रुटि या नेचर एरर क्या है। तो वीडियो को आप 1-2 बार अच्छे से देखिए। इसके आगे की क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो प्लेन टेबल की छोटी जो हमने विधियां भी नहीं बताई हैं आपको, प्रतिच्छेदन विधि, मालरेखन विधि, तो इसको मैं आने वाली वीडियो में आपको करा दूंगा। ओके, थैंक यू।